ईश्वर की इच्छा। बहुत समय पूर्व एक राजा राज्य करता था। उसका मंत्री बहुत ही समझदार और चतुर था। एक दिन शाम का समय था। राजा अपने महल के झरोके से बगीचे की शोभा देख रहा था। तभी एकाएक हवा का तेज झोंका आया और झरोके के किवाड़ धड़ाम से बंद हो गए। राजा के हाथ की एक उंगली किवाड़ में फंसकर कट गई। वे असहाय पीड़ा से तड़पने लगा। राजा परिवार के लोग और राजमहल के कर्मचारी राजा को दिलासा देने लगे। मंत्री को पता चला तो वे भागा भागा राजा के पास आया, मगर राजा को दिलासा देने के बजाय मंत्री ने कहा, महाराज, जो भी होता है वे अच्छा ही होता है। राजा मंत्री का बहुत सम्मान करता था। वे उसे स्वप्न में भी ये उम्मीद नहीं थी कि उसका मंत्री कष्ट के समय इस प्रकार के कटु वचन कहेगा। मंत्री के कठोर वचन सुनकर राजा आग बबूला हो उठा। उसने मंत्री को गिरफ्तार करके तुरंत जेल में डाल देने का आदेश दिया। सेवकों ने मंत्री को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल में बंद कर दिया। इसके बाद राजा ने एक नए मंत्री की नियुक्ति कर ली। एक दिन राजा नए मंत्री के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। वहां उसकी नजर एक सुंदर हिरन पर पड़ी। राजा हिरन का शिकार करने के लिए बेताब हो उठा। वे अपनी मंत्री के साथ हिरन का पीछा करने लगा। हिरन के पीछे घोड़े दौड़ाते हुए वे दूर घने जंगल में जा पहुंचा। हिरन तो राजा को चकमा देकर कहीं झाड़ियों में छिप गया, मगर राजा और मंत्री जंगल में भटक गए। तभी जंगल में रहने वाले कुछ डाकुओं की नजर राजा और मंत्री पर पड़ी। उन्हें देवी को नर बलि चढ़ाने के लिए किसी इंसान की तलाश थी। अतः उन्होंने राजा और मंत्री दोनों को पकड़ लिया और बलि चढ़ाने के लिए उन्हें देवी के मंदिर में ले गए। राजा और मंत्री दोनों डाकू के चुंगल में बुरी तरह फंस गए। यहाँ से बच निकलने का कोई उपाय नहीं था। डाकुओं की मान्यता थी कि उनकी देवी किसी खंडित व्यक्ति का बलिदान स्वीकार नहीं करती, इसलिए बलि चढ़ाने के पहले डाकुओं के सरदार ने राजा और मंत्री के शरीर के सभी अंगों की भली भांति जांच की। तभी सरदार की नजर राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ी। सरदार ने कहा, इस आदमी को छोड़ दो, ये हमारे काम का नहीं है। इसकी एक उंगली कटी हुई है। हमारी देवी अंग भंग वाले आदमी का बलिदान स्वीकार नहीं करती। डाकू ने राजा को छोड़ दिया। राजा बहुत खुश हुआ। आज कटी हुई उंगली के कारण मेरी जान बच गई। वे सोचने लगा। राजा जंगल में इधर उधर भटकता हुआ 2 दिनों के बाद किसी तरह अपनी राजधानी पहुंचा। राजमहल पहुंचने पर राजा ने सबसे पहला काम अपने पुराने मंत्री को कैद से मुक्त कराने का किया। राजा ने उसे सम्मान सहित दरबार में ले आने का आदेश दिया। मंत्री के दरबार में आते ही राजा सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और उसे स्नेह से गले लगा लिया। फिर राजा ने जंगल में घटी सारी घटना मंत्री को कह सुनाई। राजा ने कहा, मंत्री जी, आप सच ही कहा था कि जो भी होता है वे अच्छा ही
होता है। यदि उस दिन मेरी उंगली ना कटी होती तो जंगल में मेरी जान ना बचती। उसने अपनी भूल के लिए मंत्री से माफी मांगी और उसे फिर से अपना मंत्री नियुक्त कर दिया। मंत्री ने मुस्कुराते हुए, महाराज, जो भी होता है वह अच्छा ही होता है। हम शिक्षा, हम ईश्वर की इच्छा के अधीन रहकर ईमानदारी के साथ काम करें और जो परिणाम आए उसे सहर्ष स्वीकार करें। हमारे जीवन में घटने वाली दुखद घटनाएं भी कभी कभी हमारे भले के लिए होती हैं, इसीलिए हमें उनके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। सभी परिस्थितियों में हम स्वस्थ रहें।